दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, ऐसे गुरु कर ले आप समान। पुण्यात्माओं, जैसे दास आपको रह करिए ज्ञान, गीता और वेदों के श्लोक मंत्र, परमात्मा की महिमा की शब्द साखियाँ आपको बार बार सुना रहा है, बार बार सुना रहा है। कुछ दिनों में आप में भी यही प्रेरणा हो जाएगी। कहते हैं जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, बम्बीरी आपने देखी होगी, भी 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 करती रहती है। वो क्या करती है, कहीं से कीड़ा उठा लाती है, उस कीट को उठा करके रख लेती है, एक मिट्टी उसके चारों तरफ लगा देती है, उस सुराख रख लेती है, उस सुराख के ऊपर बैठ के वह भी 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 करती रहती है और उस कीट को अपने जैसे स्वभाव वाला बना लेती है। फिर वो कीट भी भृंग बन करके ऐसे भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान है गुरु जी के विषय बता रहे हैं कि सतगुरु जो होगा आपको इस प्रकार ज्ञान देगा और आप जी को ऐसा ज्ञान भर देगा, आप भी फिर अपने बहन भाइयों को, मित्रों को ऐसे भी करना शुरू कर दोगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इस मार्ग पर आने के बाद अपने मोक्ष की चिंता समाप्त हो जाती है। फिर हमें चिंता बनती है कि देख मेरा मित्र है, मेरी सहेली, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो वहाँ दौड़ते हैं, वहाँ काल विद्यमान होता है और 100 बार समझाते हैं, पुण्यात्मा मान जाते हैं, जिनके अभी संस्कार कमज़ोर हैं वो आनाकानी करते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएं, ताकि कल को हम दोषी ना बन जाएं, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और फिर वो जिनके पास ये संदेश पहुंच रहा है, जैसे दास ने पुस्तक बनाई है, प्रवचन किए हैं, CD बनाई हैं, और जन जन तक आप जी भी संदेश भेज रहे हो, किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, फिर वो प्राणी नहीं मानता है तो भगवान दोषी नहीं रहा। वो जाएगा यहाँ से मृत्यु के उपरांत इस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के पास खड़ा हो। वहाँ जाकर इसको पता लग जाता है कि मेरे से बहुत भयंकर गलती बन गई, मैंने भक्ति नहीं की और सारा जीवन ये संसारिक क्रियाओं में खो दिया। और वहाँ वचनबद्ध होकर आया था, भगवान अब के मनुष्य जीवन दे दो, मैं बहुत भक्ति करूँगा, अपने पेट के लिए धंधा भी करूँगा, लेकिन आपको नहीं भूलूँगा। और सबसे पहले वही गलती की, धंधा याद रह गया पर भगवान भूल गया। तो ये क्या पली लेता है वहाँ पर, हे भगवान मेरे को किसी ने बताया को नहीं, मुझे आपके ज्ञान की जानकारी नहीं हुई। उसी से मैं परमात्मा ये आपकी और उसकी वार्ता, चाहे किसी तरह से, या तो कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा वो और फिर भी रख दी होगी ठाक है, ये तो कोई ना मेरे समझ में आई, मेरे बस की बात कोई ना भक्ति करनी, या कोई भक्त या कोई भाई बहन उसको समझा रहा होगा तो आनाकानी कर गया होगा। तो वो पिछली बैकग्राउंड चलेगी, वहाँ पर फिल्म चलेगी और धर्मराज ऑन कर देगा, क्या तू क्या कह रहा है कि मुझे बताया नहीं किसी ने, तब दिखा देगा, देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है कि भक्ति कर ले और आजा बरवाला आश्रम में नाम ले ले गुरु जी से, और तू क्या कह रहा है बकवादी, फिर नीची गर्दन कर लेता है। वहाँ पर गवाह की जरूरत कोई ना, वहाँ तो फिल्म चलेगी सारी। तो क्या बताते हैं, गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, ऐसे गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवतम बंदगी ही, नहीं पल पल जाने लगावे। कहते हैं गुरु जी मिले जब दंडवत प्रणाम करें और चले जाओ तो पल पल याद रखे। कूता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊँ मैं। यानी इतनी
लगन बने आपका, इतना मन फंस जा गुरु जी के चरणों में। जैसे परमात्मा कहते हैं, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कहते शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक 5-7 महीने का, और वो टट्टी पेशाब करके बुरा हाल कर लेता है, और माँ आती है, उसको भोला बच्चा, उसको पता है इसका अनजान है, इसको पता नहीं, उसको उससे हेट नहीं करती, उसको नवाती है, स्नान कराती है, कपड़े स्वच्छ पहनाती है, फिर सीने से लगाकर दूध पिलाती है। कहते आप जी इतने बालक हो जो आपने पाप कमा लिए, रिश्वत ले लेकर, मिलावट करके, चोरी जारी करके, सो झूठ कपट करके, आप आज इतने सने पड़े हो जैसे वो छोटा सा बालक टट्टी पेशाब करके बुरा हाल कर ले, फिर रोए, फिर रोने लगता है वो। तो इसी प्रकार इतने पाप इकट्ठे कर लिए आपने, अब उनकी आपत्ति से आपके ऊपर आप रो रहे हो, कष्ट पा रहे हो। फिर क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। कितना सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने कि तुम ठीक है पाप कर लिए, अनजानपने में बालक हो, परमात्मा को पता है इनके बस की बात नहीं, काल ये जुल्म करवा ही देता है। फिर परमात्मा को आप आज ऐसे ही लगते हो जैसा माँ में बालक लगता है, गुरु जी को ऐसे ही लगते हो। आपके इस सत्संग रूपी सरोवर में आपका सब मल धोया जाता है, ज्ञान हटाया जाता है, और राम नाम का साबुन ला के आपका सब मैल नाश कर दिया जाता है। आप जी ने क्या करना है, कहते शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे, कहे कबीर तुम तो चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे। उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं, गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी ही, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा की तुल मानिए। अपनात्मा गुरु जी भगवान नहीं हो, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे तो परमात्मा थे ही थे, और अब इस दास के ऊपर कृपा कर दी। वही जो है ना औषधि जो परमात्मा देने आए थे, और वह अपने कंपाउंडरताएं दे दी, मरीज का तो असर होगा ही होगा, लाभ होगा ही होगा, वही मेडिसिन है। तो कहते हैं कि आप ये सोच के कि कंपाउंडर है, इसकी दवाई तक के असर होगा, तो 50% तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको स्वस्थ नहीं होने देगा। तो यहाँ आप जी ने के विषय में कह रहे हैं, इस दास के विषय में, कि गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। अपनात्मा गुरु जी भले ही भगवान नहीं है, परंतु आपने भगवान सपोज करना पड़ेगा, तभी आपका ये समस्या हल होगी, आपका ये प्रश्न हल होगा मोक्ष वाला। जिस प्रकार गणित में एक ऋण का सवाल होता है, प्रश्न होता है, उसमें मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे दर निकल आती है, और फिर दर और वो मल्टीप्लाई करके मूलधन ऐसे प्राप्त होता है। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो लाखों करोड़ों अरबों में होता है, लेकिन उस लाखों करोड़ों अरबों वाले मूलधन को पाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा मूलधन 100 रुपये, तब वो प्रश्न हल होगा, ना हो को नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानिए,
गुरु को भगवान मानकर जानिए और रहिए शब्द समाए। और जो उसने औषधि दी है, शब्द समाना माने जैसे शब्द सुरत अभ्यास क्या होता है। ये तो नकली जो पहले राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले ये मेरे कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं शब्द क्या होती है। ये तो इनके अंदर धुन सुन ले धुन, और वो धुन तो इस अंड और पिंड के पार है। शब्द सुरत अभ्यास का अर्थ है जो नाम आपको दिया गया उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर आपका चित्त जरूर रहना चाहिए कि तू क्या नाम सिमरण कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही और मनवा तो कहीं और फिरे, ये कोई सिमरण नाही। सुरत नृत्य मन पवन को करो एकत्र यार, सुरत मन पवन को और ये शब्द को। जैसे आपको नाम दिया है, कोई सा मंत्र जाप आप करते हो, आपका जो सुरत और शब्द का जो समाना है अभ्यास है, आप बोल के रहे हो। आप जो अंदर अंदर सिमरण कर रहे हो, श्वास का करते हो, वो श्वास का करते हो, आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका उस पर चित्त रहे, वो शब्द के ऊपर आप समाये रहो। जो अंदर उस शब्द का आपने उच्चारण किया उसकी आवाज़ को सुनो, उस पर ध्यान रहे के बोल रहा हूँ। और वैसे करेंगे नो मंत्र फटाफट फटाफट मन को ही, ये कोई सुमन नहीं है। जिस अक्षर को बोल रहे हो उस अक्षर के धुन पर आवाज़ पर आपका ध्यान जरूर है के बोलूँ हूँ, तो वो सिमरन सफल है आपका। तो यहाँ क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरुदेव मिले तभी दंडवत प्रणाम करें, और आप इधर उधर हो जाते हो, घर जाते हो या अपने काम पर जाते हो, तो फिर मालिक गुरुदेव के एक एक किसी प्रकार से भी प्रभावित रहे उनके किसी भी कारण से, और भूल ना पड़े। जो पुण्यात्मा है, बुद्धिमान है, उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि ये ज्ञान आज तक इस पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं था, और ये अनमोल वचन इस दास के माध्यम से आपको परमात्मा ने प्रकट कराए हैं। तो आपके लिए एक विशेष जो है श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के आदेश अनुसार कि गुरु जी को भगवान के तुल्य माने। ये दास भगवान नहीं, लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहाँ आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह कर चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वलहा रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती है। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं, और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति बढ़ गई, जितना अंतःकरण निर्मल हो गया, उतना ही अधिक उसके तरफ लगाव आपका होगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे,
जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हे परमात्मा, आप जी को बहुत बार इस दास ने महावीर जैन जी की हिस्ट्री दिखाई है, उन्हीं की पुस्तक में लिखा हुआ। वो कितनी बार तो पशु बने, कितनी बार वो कोई 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और देवता बना, स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर नरक में गया, राजा बना, कितने कष्ट उठाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो सतगुरु मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, फिर ये बाईपास निकाल देगा आपको, ये सब झंझट मिट जाएगा। क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का, गुरुदेव से लिए ज्ञान का, नाम का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण। अब नरक में के कोई आसानी से प्रवेश कर जाएगा, वहाँ कोई ना पड़ता, नरक में बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माचरी सड़े सब कुछ। तो पीछे ये यम के दूत, ये उस यमराज के सिपाही बाल्य लेकर चले हैं और सीधे मारे लठ, जो जिस तरह पशु ने फाटक में रो क्या करें, लट्ठा मार मार कर। तो इनका ये उल्टे भागन, वो पाछे तो उनका सीधे बाले ठोके। ये सूक्ष्म शरीर है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, पर ये मरता नहीं इसमें प्राणी सूक्ष्म शरीर में। वो उल्टे बाजे और वो लठ मार मार कर उन्हें नरक में पटके, वह खेचाता है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलता नहीं फिर जाता यम द्वार। उस नरक में, उस यमराज के द्वार यानी नरक के द्वार पर जाता। यम द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। वहाँ कष्ट उठाने के बाद कहते फिर 84 लाख योनियों में, चारों खानियों में, या पशु पक्षी गधे कुत्ते बनकर वो कष्ट उठाता है। चार खानी में भरमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अपन आत्माओं, अगर आपकी भांग उतर गई होगी ना इस काल की, अज्ञान की, ये कोई छोटी बात नहीं है जो मालिक ने 4 वाणियों बोल दिया। आज आपको जो जड़ी मिल गई सब पापों का नाश करेगी, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा। ये परमात्मा कबीर साहिब का जो सच्चा ज्ञान और ये मंत्र है, आपको कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ऐसे सतगुरु के बारे में कहते हैं 7 समुद्र की मसीही करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूँ गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिखना शुरू करो। कहते हैं सारी पृथ्वी का तो कागज बना लूं, पेपर, और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और सभी इन पेड़ पौधों की कलम छोल छोल कर बना के, यानी एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, अरबों करोड़ों। और कहते हैं उन सबको सारे जंगल की कलम बना लूं और लिखने लग जाऊं, और ये पृथ्वी जितना कागज भी एंड हो जा, 7 समुद्रों की स्याही बनकर भी ये सारी खत्म हो जा, और सारी कलम घिस जा पूरे जंगलों की, तो भी गुरु जी का ये उपकार लिखा नहीं जा सकता। अब एक कुत्ते का जीवन लिख कर देखो, एक दिन बैठ कर जानते हैं उसकी क्या दिनचर्या होती है, उसमें क्या कष्ट आए। और करोड़ जीवन एक कुत्ते के, गधे के करोड़ जीवन, और वो आज बाईपास कर दिए परमात्मा ने, कबीर जी ने। कहते हैं
सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोटे। ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठे। ऐसे संत की और जो निंदा करते हैं कहते उनको यम के दूत उनके होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना मीन इतने क्रोधित होकर पीटना कि कहीं भी लगे ये नहीं देखना इसके लग कहाँ रहा है। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे। मानुष से देवता किया और करत न लाई बारे। अब देखो ये भोले वाले ये संत इन भोले वाले श्रद्धालुओं को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। एक ही सच्चा सौदा धन धन सतगुरु वाला है। अब इनके फीत लाने से मोक्ष नहीं होगा। इसका नाम है श्री गुरमीत सिंह और भी इसने क्यों बना लिया श्री गुरु गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान। हरिबदल्ला गिरा है पूछड़ दान कितनी कोरला होगा। अरे भले आदमी नो कहे अब सब इंसान लिखो। एक जाम पिलाने लग गया जाम जामा तो पीछा छुटवाना यूँ स्टार्ट कर दिया इसने। और कहते इंसान लिखो अपने पीछे तुम इंसान बन गए हो गया बेड़ा पार। हमने तो देवता बनाने हैं ये इंसान तो भगवान ने बनाए रखे हैं। इनकी अकल भी काम ना करती। ये भोले वाले श्रद्धालु डिवोटी तो बिलीवर होते हैं ब्लाइंड फेथ करते हैं। इनको गुरु मानकर इनके पीछे लगे हुए इनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का। इनका एक ये मेरे पास रखा समय नहीं है। इनकी विचार गुरमीत सिंह जी के इसके अंदर लिखे। इनके अखबार है एक सच कहूँ बड़का नासी आवे इसके आध्यात्मिक ज्ञान को सुन के। ये तो इंसान बनावे और परमात्मा कहते इंसान से हम देवता बनावांगे। तो ईब देवता बनने के लिए इन्हें यही आना पड़ेगा। उसने तो बना लिया जो बनाना था। ये सत्कर मान लेना। कबीर बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे। मानुष से देवता किया करत न लाई बारे। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने। ते नर नरक में जावेंगे हे जन्म जन्म होवे समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। होवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। अब क्या बता है कि गुरु मानुष कर जोगने और कर चरणामृत को पान। वैसे तो चरण धोकर पीवे और वैसे कहीं तो भगवान है गुरु भगवान नहीं है। तो परमात्मा कहते वो नर नरक में जाएंगे युग युग होवे समान। यानी उस चरणामृत का भी आपको कोई लाभ नहीं है। एक देखम देखा और ले रहे हैं तू भी ले ले नहीं। परमात्मा का चरणामृत मान के और गुरु जी को परमात्मा के तुल्य सपोज कर ले। गॉड गुरु इज गॉड सपोज कर ले मान ले मूलधन 100 रुपये तब बात बनेगी। ये सत्कर मान। और फिर क्या बताते हैं हमने पति भर्ता पद पर आना है। और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यही मार खाई तुमने वहाँ पर सतलोक में। अपने कबीर पूर्ण परमात्मा सतपुरुष से मन हटा के हम इस ज्योत निरंजन काल के तप को देखकर इसकी एक्टिंग को देखकर हम इस पर आसक्त हो गए। हम पति भर्ता पद से गिर गए। आज हमने फिर उसी स्थिति में आना होगा ताकि भगवान हमने फिर स्वीकार कर ले। हम व्यभिचारियों को वो दाता फिर स्वीकार कर ले। इस स्थिति में इतना विश्वास अब हमने पैदा करना पड़ेगा तब वो ऊपर ले जाएगा। क्या बताते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई। मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेही भक्ति सतगुरु की करही आद नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे अंत कपट गुरु से ना लावे। कहते हैं गुरु से अधिक कोई ना ठहरावे। गुरु को तजय भजय जो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना। हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं जो काल ने पैदा कर रखी हैं और उसने इसलिए कर रखी हैं कि इसका
नाम खंड हो जा, ये भगवान से दूर हो जा। और ये प्रोमिस है प्रभु का किया हुआ कि जब तक हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे तो काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। और काल सबसे पहले यही चाहता है कि इसका ये नाम खंड करवा दो। आप नाम लेकर जाते हो पुण्यात्माओं, जो मर्यादा हम बताते हैं ये तो मनुष्य की मर्यादा होनी ही चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और भाई ये फंड नहीं करने चाहिए, बेमतलब की बकवास, ये 2-4 बातें हैं। बताओ और क्या छुड़वाते हैं हम? आन उपासना हमने करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो करके देख ली, उससे लाभ कुछ नहीं। लेकिन ये काल प्रेरणा से घर घर में ये साधनाएं चल रही हैं, ये रीति रिवाजें हैं जो भक्ति बाधक है। तो काल चाहता है कि इनका यो नाम खंड हो जाए, फिर मैं आप देख लूँगा इनको। तो ये हमने आपको बता दिया कि लक्ष्मण जैसी रेखा, गुरु जी का वचन अर्थात ये नियम मानने पड़ेंगे हमने। इनके पालन करने में चाहे आपको कष्ट उठाना पड़े, फिर देखना भगवान आपके निकट कितना आ जाएगा। मीराबाई के साथ क्या हुआ, उन महापुरुषों के इतिहास को देखकर हम इस भक्ति मार्ग पर कदम रखेंगे। संसार की तरफ देख लिया, हम इस मार्ग पर एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि संसार उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और हम कुमार्ग पर चल पड़ेंगे, फिर तो परमात्मा कहते फिर काहे की कुशलात कर दी पक्कुआ पड़े, हाथ में टॉर्च दे रखी, फिर कुआं में पड़न लग रहा, अंधेरे में तो गिर जाए आदमी बिना ज्ञान के। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु का वचन निश्चय माने और पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की, नकली की नहीं। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के ये मिटे संतापा। ओए जन्म जन्म के संताप, ये त्रास मिटेगी आपकी। जैसे महावीर जैन जी के जीवन को आप देखो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्मा, अब हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो गया, अब इन प्राणियों को हम देखते हैं धक्के खाते, बिरान माटी हो रही, हमारी आत्मा सिहर जाती है। हे भगवान, ये यही बिरान माटी, ये दुर्गति हमारी असंख्यों बार होली, और अब फिर होनी थी, क्योंकि हम परमात्मा से कोसों दूर थे। भले ही साधना भी करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। कहते हैं गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजै, जीवन जन्म सफल कर लीजै। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा होगी और उसके हृदय में मैं समाया रहूँगा। अर्थात पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस। यम कंकर चंपे नहीं, उधर जाते हैं वन से। अब कहते हैं जो गुरु जी का भक्त होगा, यानी हर तरह से उनकी मर्यादा का, वचन का पालन करता हुआ, और गुरु जी को अपने जो है ना परमात्मा के तुल्य मानकर उनसे डीलिंग कर रहा होगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई। जो गुरु जी से जैसा व्यवहार कर रहा है वो मैं ये समझूंगा कि मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगा। तो गुरु भक्ता मम आत्म होई, और वाके हृदय रहूं समोई।
गुरुपद सेवै परला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। अब गुरु जी की पद्धति की सेवा माने पूजा, गुरु जी की वे ऑफ वर्शिप, गुरु जी के बताए हुए साधना को वही कर सकता है जो परमात्मा का कृपा पात्र होगा। और परमात्मा का कृपा पात्र वो होगा जो गुरु जी का भक्त होगा। गुरु जी का भक्त वो होगा जो सब मर्यादाओं का पालन करता होगा। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। कहते 68 तीर्थों में धक्के खाया और वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जो तू मांगने गया था वो फल, वो भी तुझे गुरु जी के पास ही मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया आठ। पहले लोक वेद दंत कथा सुना सुना ज्ञान से हम साधनाएं करते थे और धक्के खाते फिरे थे। यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर रास्ते में परम संत मिल गए, तत्वदर्शी संत मिल गए, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक दे दिया हमारे हाथ में और अब हम उसकी रोशनी में भटक नहीं सकते। फिर परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, अपने ऊपर ही कह रहे हैं, दूसरे ने कवत काली मान जा काल के दूत। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम में, राम जैसे संत मिले हैं तीन सारो सब काम। कहते भगवान के लिए पर्वत पर्वत पर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा, मेरे को ये लाभ हो, ये लाभ हो, ये हो। और वो संत परमात्मा जैसे संत मिले, यानी गुरु परमात्मा का कृपा पात्र संत मिला, तब कहते उन सारे काम। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये फार्मूले हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश दान कीजिए। दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए। कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है और मन मर्जी का किया हुआ दान भी विफल होता है, व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा अभी आप बालक को खिलौनों से खेल रहे थे, सतमार्ग आपको मिला नहीं भक्ति का। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, 1 एकड़ में गेहूं बीजता है, 40 किलो डालता है वो डाल ही डालेगा, चाहे घर पे खाने को दाने ना हो पर मोल लाकर डालेगा। और 1 मुट्ठी भी कम नहीं करे, 2 मुट्ठी यानी 1-2 किलो ज़्यादा ठोकने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उससे ही वो आबाद होगा। ऐसे ही जो हम दान करते हैं, ये कहना पड़ रहा है, जब आप उस हाली की तरह, उस किसान की तरह आप इस प्रोसीजर से बिल्कुल परिचित हो जाओगे, फिर कहने की जरूरत ना पड़े, आप तो आप दोनों हाथों दान करोगे। फिर आज जो आप दान कर रहे हो इसका प्रतिफल आप देख लेना कुछ दिनों में। परमात्मा किसी का भूखा नहीं, किसी चीज़ की उसके पास अभाव नहीं, लेकिन एक नियम है जिसके माध्यम से आपको वो धनी या सांसारिक जो आवश्यकताएं वो भी पूरी करवाएगा, और बचे हुए आपके दान का जो निस्वार्थ भाव से दान किया हुआ वो भक्ति में काउंट होता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। एक भक्त के जो है ना रिश्तेदार आ गया, उनका पाठ कर रहे थे हम, वो शराब पी रहा खुद, वो वहाँ तो उसको बढ़ने नहीं दिया कि आज यहाँ नहीं, आप इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, उन अपने चाचा का छोड़ दिया। अब 3 दिन पाठ करते थे, उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये पाठ के लगते थे, घर पे करके आया करते हम, आश्रम नहीं बनाया था। तो फिर वो हम तो अगले दिन भोग ला के अपना संपूर्ण काम करके आ गए। वो मध्य वाले दिन आया था शाम में, वो अगले दिन फिर रुक गया। तो शाम को वो उनके घर आया और उसके चाचा ने वो भर दिया रिश्तेदार कि तो नाश करेंगे, बता हलवे बनावे हैं, खुआवे हैं, पता नहीं कौन आ रहा है उनके घर पे, हैं 2.5 हज़ार रुपये ला दिए। और उसने ऊपर चौबारे बना रखे थे, उनके दरवाजे ना चढ़वाए थे, कवाड़ कोड़ राखी और कवाड़ा गेट के। उसके चाचा ने उस रिश्तेदार से कहा 2.5 हज़ार में तो कुआड़ चढ़ जाते ऊपर, इसने नाश कर दिया, हलवे बना खवा दिए, पाठ करवा दिया, 2.5 हज़ार कहीं लग गए इसमें। अब वो रिश्तेदार रिलेटिव आया सामने और वह बोला खुद दारू पीवे,
शराब पीवे बकवादी, और उनने शिक्षा दी। यूँ कहा तुमने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए ऊपर, 2,500 रुपया का नाश कर दिया, खराब कर दिए। वो भगत क्यों कर मानना उस बालक की। कहने लगे कुआड़ भी चढ़ेंगे, कभी परमात्मा दया करेंगे कुआड़ भी चढ़ेंगे, पर यो धर्म बार बार ना होया करता है। वो तो सारी मौजूनियाँ थी। तो कहने का भाव ये है कि जिनको कति ज्ञान नहीं वो हमने शिक्षा दें तो फिर हम नहीं मान सकते उसकी। जैसे एक आली बीज बो रहा था किसान गेहूं का, रास्ते के साथ साथ खेत था। एक ऐसा व्यक्ति जो शहर में पला और शहर में ही पाला पोसा, वहीं पढ़ा, नौकरी लगी ग्रामीण क्षेत्र में। पहली बार वो जा रहा था, किसान बीज डाल रहा था, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसे ओरना बोल रहे हैं हमारे यहाँ, और उसके अंदर से किसान जो है हाली मुट्ठी भर एक थैला टांग लेता है काख में, उसमें 5-4 किलो गेहूँ डाल लेता है, उसमें से मुट्ठी भर भर कर उस पाइप में कर जमीन में डालता चले, बैलों के पीछे हल जोत रखा होता है। अब उस शहरी व्यक्ति ने देखा कि यूँ आदमी मेंटल है क्या, गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है। वो काफ़ी देर दूर से देखने लगा था कि यूँ अच्छा नालायक आदमी। वो निकट आकर खड़ा हो गया और कहा भी रोकिए बैलों वाले। और किसान ने सोचा भाई को रास्ता पूछता होगा, राह चलता है। हाँ जी बोलो क्या बात है बाबूजी। कहने लगा भले आदमी, देश में खाद्य सामग्री की पहले कमी है और आप इस खाने की वस्तु गेहूं को मिट्टी में बर्बाद कर रहा है, तेरा दिमाग कहाँ गया है। अब किसान ने तो यूँ सोचा ये उल्लू कितना आ गया, ये गुग्गू मन ने शिक्षा दे, और वो किसान ने बड़ी बूझ मान रहा। तब किसान ने समझा कि आज जो आपको मैं गेहूं बर्बाद करता नजर आ रहा हूँ, ये गेहूं बर्बाद नहीं कर रहा, ये मुझे आबाद करेंगे। अब या उस बाबूजी के गले उतरे नहीं, यह बात अगमाटी में गिरे और कैसे आबाद करेंगे। तो किसान उस प्रोसीजर से परिचित है, उसका प्रोफेशन है, वो कैसे मान ले उस व्यक्ति की इस अनाड़ी आज्ञा को। तो एक दिन आपकी सतिथि ऐसी आ जाएगी। आज आपको संसार के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये तो मूर्ख हैं, तीसरे दिन भाग जाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करते हैं। आपको पता चल गया कि ये जो आज हम गेहूँ बीज रहे हैं, आज ये बर्बाद होता दिखा पैसा, ये आबाद करेगा। आपका वहाँ से चलकर यहाँ तक आने जाने का जो किराया है वो भी आपका पुण्य के अंदर है, और जो दान धर्म करते हैं वो भी पुण्य के अंदर है। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा माही रही जय। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी कहते हैं सुरतरु, जिसे कल्प वृक्ष बोलते हैं। कहते गुरु जी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में जो भी आप की इच्छा होती है वो कल्प वृक्ष देता है। तो गुरु सुरतरु देवताओं का वृक्ष, और सुरधेनु कामधेनु जिसको कहते हैं, वो दोनों गुण उस सतगुरु के अंदर होते हैं जो यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित है। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बक वाद निवारे। गुरु सतगुरु जो ज्ञान बतावे उसी को हृदय में संभाले, और बकवादा ने फेंक दे ठाके। किसी प्रकार की कैसी भी आपने क्रिया अच्छी लगती है उसको नहीं करे। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शेष नहीं गए नहीं सुख लहे। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। जो गुरु से चतुरता दिखाता है, बकवाद करता है, ऊपर मुंह पर मीठा बोला, बाद में बीड़ी भी पी जा, माता भी दो क्या वर गुरु जी की भी जय बोले जा, कहती ये नहीं चलेगा। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शेष रह नहीं गए नहीं सुख लहे। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। भक्तिहीन हो जाएगा और नरक में जाएगा।
गुरु से शेष होए सर्वस नहीं वारे, ही है कपट मुख प्रीत उचारे। कहते हैं शेष होकर और समर्पण नहीं किया गुरु जी के प्रति, और अंदर से मैं कपट रखे, ऊपर तो हाँ जी ठीक है ठीक है। ही है कपट मुख प्रीत उचारे, सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे नहीं पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पड़ी। अपने मुख निंदा जो कर ही, परिवार सहित नरक में पड़ी। गुरु को तजय बजय जो आना, और ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे से सोई, भजन नाश और बिल्कुल बेगोई, उसका कति विनाश हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, ये भक्ति मार्ग है, और आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आपको ये सत संदेश परमात्मा का मिला है। इसके ऊपर फूक फूक कर कदम रखना, और समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।